सोचा तो नहीं था मगर हो गया 3-0 व्हाइट वॉश इंडिया में। इंडिया को न्यूजीलैंड ने हरा दिया। पहले एक टेस्ट मैच हुआ, फिर दूसरा हुआ। उस पर यह कहा गया यार 12 साल में एक बार तो अलाउड है। बात भी सही है। 1933 में भारत ने इंडिया में टेस्ट क्रिकेट का आगाज किया था। काफी साल हो गए यार। इतने सालों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक 3-0 व्हाइट वॉश भी अलाउड है। हार जीत के बियॉन्ड अगर आप जाए ना तो थोड़ा आई थिंक पीछे जाना पड़ेगा। आपको ये समझना होगा कि एक पेशेंट बीमार था, बट वो रोज उठकर दफ्तर चले जाता था और हमें लगता था उसकी सेहत ठीक है। बैटिंग तो बड़ी देर से नहीं चल रही थी। हाँ, रोहित ने जरूर घर पे टेस्ट मैचों में 100 बनाए, मैच जिताया। विराट के रन्स तो बिल्कुल नहीं आ रहे थे। एक आपके पास ऋषभ पंत थे, वो आके कुछ कर जाते थे। कभी आके अश्विन बजा देते थे आपको बैट से, कभी जडेजा बजा देते थे, और कभी कभार तो नीचे आके अक्षर पटेल बजा जाते थे। बट कंसोलिडेटेड बैटिंग ना, अपने दिल पर हाथ रख के कहें अगर किसी ने की है तो वो यशस्वी जायसवाल थी। रन नहीं आए हैं सर, रन नहीं आए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद शायद हम उस हैंगओवर में जीते रहे। हम शायद उस हैंगओवर में उठ ही नहीं पाए। गौतम गंभीर भी उस हैंगओवर में अपना हनीमून पीरियड निकाल गए। सवाल तो उनसे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि एक कोच की तैयारी तो होती है ना। एक कोच का विजन होता है, एक कोच की तैयारी होती है, एक कोच की स्ट्रैटेजी होती है। फिर उसके बाद आप कप्तान पे जाते हैं। रोहित शर्मा कहते हैं जी मेरे से कप्तानी नहीं हुई, मेरे से रन नहीं बने। होता है, जब रन नहीं बनते ना सर तो कप्तानी भी नहीं होती, और जब टीम हार रही होती है तो रन नहीं बनते। पहले क्या आया, अंडा या मुर्गी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन रोहित की कप्तानी, रोहित की बैटिंग अचानक से ऐसा लगा कि गई। उसके बाद विराट का इतना मतलब बुरा हाल होगा मैंने नहीं सोचा था। अरसे से अगर आप सिर्फ एक 2023 का साल निकाल दें जहां पर उन्होंने 200 बनाए थे, उनकी 2020 से लेकर अब तक ना बैटिंग के एवरेजेस गिरी ही हुई है। लेकिन 2023 में मुझे देखकर एक फ्लिकर ऑफ होप आया। मुझे लगा कि शायद अब वो उस बोझ के बिना खेलेंगे, शायद रन्स बनाएंगे। लेकिन यार ये जो 10 इनिंगें हुई हैं, 4 बांग्लादेश की, 6 न्यूजीलैंड की, ना रोहित के रन्स है ना विराट के रन्स है। बल्कि इन दोनों ने 100 रन नहीं बनाए इस सीरीज में, 6-6 पारियों में। और विराट जब बैटिंग करने आते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई भी स्पिनर कह के आउट कर देगा। रोहित बैटिंग करने आते हैं तो लगता है यार फास्ट बॉलर कभी भी आउट कर देगा। कम ऑन यार, अचानक से ऐसा क्या हुआ? और बीसीसीआई से भी मैं सवाल करता हूं, सेलेक्टरों से सवाल करता हूं। आपने नियम बनाए थे, आपने जी श्रेयस अय्यर को तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, ईशान किशन का तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, ये नहीं खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट। आपने हार्दिक पांड्या को भी कह दिया जाओ जाके सईद मुश्ताक अली और विजय हजारे खेलो, तब टीम में सिलेक्ट होगे। क्यों खेले भाई हार्दिक पांड्या, क्यों खेले मुश्ताक अली, और हार्दिक पांड्या क्यों खेले विजय हजारे? क्या आपने रोहित शर्मा और तो विराट कोहली इंडिया को और कहा था न्यूजीलैंड के कि दरमियान जो डोमेस्टिक 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी वो इंडिया क्लीन स्वीप हो चुका है, और न्यूजीलैंड की टीम ने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज जो है वो 3-0 से इंडिया को हरा दिया है। और इंडिया का WTC के फाइनल तक पहुंचना भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है। इस पर इंडियन मीडिया काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हो गया है इंडियन टीम पर, स्पेशली रोहित शर्मा और विराट कोहली पर। उनका कहना है कि इनको चाहिए कि टीम की जान छोड़ दें, अब नए यंग प्लेयरों को मौका दिया जाए ताकि वो इंडिया का फ्यूचर है। तो अब पुराने प्लेयरों की जगह टीम में नहीं बन रही, तो इसलिए विराट कोहली और रोहित शर्मा को चाहिए कि वो चुपचाप टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लें और घर बैठ जाएं। सुशांत मेहता का कहना है कि हम लोग इंडिया का पाकिस्तानी प्लेयरों का मजाक उड़ाते थे, अब हमारे साथ भी वैसा ही हो रहा है। तो इसलिए इंडिया को जो चाहिए मुकम्मल तौर पर जो है इंडिया को टीम में चेंजिंग लाना पड़ेगी।